नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन मंत्रा NCERT में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 7 की मैथ का क्लास लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर डेसिमल है। पिछली क्लास में हम डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखेंगे डेसिमल का। तो करना क्या होता है इसमें कि कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, मल्टीप्लाइड 73.68 बाई 5.4। तो इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे 73.68, नीचे मल्टीप्लाइड करना है तो 5.4 ऐसे राइट करके यहाँ मल्टीप्लाइड का साइन करेंगे। डेसिमल से आपको किसी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज यूजुअल जैसे आप मल्टीप्लाइड करते हैं वैसे कीजिए। बाद में हम डेसिमल का डिसीजन लेंगे और बताएंगे कि किस प्लेस पे जाके डेसिमल शिफ्ट होगा। तो पहले हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। 4 का 8 में करेंगे आप तो 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 6 जा 24, 24 और 3 27, अब कैरी हो गया आपका 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, कैरी 1, 4 7 जा 28 एंड 1 29। 4 का मल्टीप्लाइड आप सब में कर लिए। अब 5 से करना है। 5 8 जा 40, एक प्लेस छोड़ के रखेंगे यहाँ। 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 6 जा 30, 30 और 4 30, 34 कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 एंड 3 18, 18 को 8 कैरी 1। नेक्स्ट थिंग 5 7 जा 35, 35 और 1 36। अब इसको 8 कर लेना है। देखिए, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, 4 4 8 हो गया, यहाँ 8 8 16 एंड 1 17 हो गया, कैरी 1, 6 2 8 एंड 1 9, ये 3। ये आपका मल्टीप्लाइड किए तो इतनी थिंग आ गई। अब डेसिमल का हम लेंगे। देखिए, आपको काउंट क्या करना है, जिससे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं यहाँ 1 प्लेस पे डेसिमल शिफ्ट है तो इसको काउंट कीजिए 1, और ऊपर वाले में 1 2, यानी 1 2 3। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3, 7 और 8 के बीच में आप डेसिमल कर देंगे तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 397.872। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। देखिए, आपके सामने है मल्टीप्लाइड 0.089 बाई 0.76। इसको हम ऊपर राइट कर लेंगे। 0.089 को मल्टीप्लाइड करना है 0.76 से। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा जिसे मल्टीप्लाइड करते हैं आप होल नंबर का वैसे कीजिए। बाद में डेसिमल को काउंट करके आप शिफ्ट कर लीजिएगा। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम तो ये 54 हो गया, तो 54 को 4 हो गया, कैरी 5। 6 का 8 टाइम पढ़ेंगे तो 6 8 जा 48, 48 एंड 5 53। अब 7 का टेबल पढ़ना है। 7 9 जा 63, 3 हो गया, कैरी 6, 7 8 जा 56, 56 और 6 62। इसको अब 8 कर देना है। देखिए, ये 4 हो गया, 3 3 6 हो गया, 5 एंड 2 7 हो गया, और ये आपका मल्टीप्लाइड हो गया। अब डेसिमल को शिफ्ट करने की बारी है। काउंट कीजिए। देखिए, यहाँ कितने प्लेस है, 1 2 प्लेस यहाँ है, और ऊपर कितने प्लेस है, 1 2 3 प्लेस, यानी सबको मिला के एक साथ आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 प्लेस। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4। अब एक प्लेस यहाँ आप वैकेंट है तो 0 लगा के तब यहाँ पॉइंट शिफ्ट करेंगे, और डेसिमल के लेफ्ट में तो 0 होता ही आपको पता है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया 0.06764। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाइड आपको आता है। करना क्या है, केवल डेसिमल के प्लेस को काउंट करना है। अब मल्टीप्लाइड करने के बाद इसको काउंट, जिसे फाइंड आया था 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने काउंट किया 1 2 3 4। ये प्लेस वैकेंट हो रहा था तो 0 हम पुट किए और इसके बाद डेसिमल यहाँ लगाए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं।
देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.47 इंटू 5.3 इंटू 0.06। देखिए यहाँ 3 नंबर्स डिसिमल के दे दिए गए, इनका आपस में मल्टीप्लाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम कि पहले ये 2 नंबर्स हैं, इनका आपस में हम पहले मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। देखिए 0.47 को मल्टीप्लाइड हम कर लेंगे 5.3 से, कर लीजिए। 3 7 जा 21 कैरी 2 और 3 4 जा 12, 12 और 2 14, ये हो गया। अब 5 से कर लीजिए। 5 7 जा 35 कैरी 3, अब 5 4 जा 20, अब 20 और 3 23। अब इसको 8 कर लेना है। 1 5 and 4 9, 3 and 1 4, 2, 2491 आ गया। अब इसमें देखिए 1 प्लेस यहाँ डिसिमल है और 2 प्लेस यहाँ है, तो करना क्या होगा आपको कि 1 2 3 प्लेस काउंट करके आप डिसिमल लगा लेंगे। तो 1 2 3 यहाँ 2 और 4 के बीच में डिसिमल आपका लग गया, तो आपका ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें ये 0.06 से मल्टीप्लाइड करना होगा। फिर यहाँ आप राइट करेंगे 2.491 और नीचे राइट करेंगे 0.06 से मल्टीप्लाइड आपको कर देना है। देखिए यहाँ तक जो भी डिसिमल शिफ्ट होना था मैंने कर लिया है। 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो यहाँ देखिए 1 2 3 प्लेस मैंने शिफ्ट कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे और फिर काउंट करेंगे कि किस प्लेस पे डिसिमल को शिफ्ट होना है। तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 को ये 4 लिख लेंगे, ये कैरी 5 हो गया। 6 4 जा 24, 24 और 5 29 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 and 2 14, ये 14946 इसका मल्टीप्लाइड आप किए तो आ गया। अभी एक काम शेष है, डिसिमल को शिफ्ट करना। अब काउंट कीजिए, देखिए 2 प्लेस यहाँ है, 3 प्लेस यहाँ है, यानी 1 2 3 4 5 प्लेस पे आपको लगा देना है। तो अब यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, डिसिमल आपका यहाँ लग जाएगा। तो इसको आप राइट कर लेंगे, आंसर आपका हो जाएगा 0.01496। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई। अगर कोई नंबर यहाँ और होता तब क्या करते हैं, हम इन 2 का आपस में कर लेते, इधर 2 वाले का कर लेते, या फिर उन दोनों का आपस में कर लेते, डिसिमल को काउंट करके शिफ्ट कर लेते। आगे हम ले रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 73.92 इंटू 10, 84.003 इंटू 10, 2.397 इंटू 100, और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम देखिए करना क्या है कि अगर 1 पे 0 से मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, 10 से मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, 100 से मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, 1000 से किया जा रहा है, 10,000 से किया जा रहा है, लाख से किया जा रहा है, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाइड ऊपर नीचे रख के नहीं करना है। करना क्या है कि 1 0 जो होता है, 1 पर 1 0 है, तो वो डिसिमल को मल्टीप्लाइड करने पर 1 प्लेस राइट ले जाके शिफ्ट करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 73.92 इंटू 10 है। ध्यान दीजिए ये डिसिमल यहाँ 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट है, 3 और 9 के मिडिल में ये डिसिमल शिफ्ट है। 1 0, 1 पे 0 से यानी 10 से आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये डिसिमल 1 प्लेस जंप करेगा और दाहिने तरफ जाके वो शिफ्ट होगा। तो यहाँ है 1 प्लेस, इसको जंप करना है तो यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा। इक्वल टू आप राइट कर लेंगे 739.2। अब यहाँ ये डिसिमल आके शिफ्ट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। करना क्या है कि 1 0 से आप मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो 1 प्लेस वो दाहिनी की तरफ जाके वो शिफ्ट होगा। पॉइंट यहाँ था, 1 प्लेस जाएगा तो 9 और 2 के बीच में हो गया। देखिए मैंने यहाँ मार्क लगा दिया है डिसिमल का। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है 84.003 इंटू 10। यहाँ देखिए 10 से मल्टीप्लाइड किया जा रहा है तो यहाँ भी डिसिमल 1 प्लेस राइट की तरफ जाके वो शिफ्ट होगा। ये देखिए यहाँ डिसिमल शिफ्ट था, अब ये 1 प्लेस जाएगा तो यहाँ डिसिमल शिफ्ट हो जाएगा 840.03। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
1 प्लेस से मल्टीप्लाइड 10 से मल्टीप्लाइड किए तो 1 प्लेस वो जंप किया और जाके दाहिनी तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है 2.397 इंटू 100। ध्यान दीजिए अभी क्या है, आप 1 पे 20 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो अब ये 2 प्लेस जंप करेगा दाहिनी तरफ और जाके शिफ्ट होगा। तो यहाँ है ये, अब 2 प्लेस जंप करेंगे मतलब 3 को भी जंप करेगा और 9 को भी जंप करेगा और यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो आप रखेंगे 239.7। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ था 20 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो ये 2 प्लेस दाहिनी तरफ जाके शिफ्ट होगा, 3 को भी जंप करेगा, 9 को भी करेगा, यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। एक फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, देखिए ये मल्टीप्लाइड करना है 6.7314 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 1000। ध्यान दीजिए यहाँ 1 पे 30 से मल्टीप्लाइड करना है, तो डेसिमल 3 प्लेस जाके राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ है 3 प्लेस जंप करना है, इसको 7 को भी जंप करेगा, 3 को भी जंप करेगा, ये 1 को जंप करके यहाँ आएगा। तो आप कितना लिखेंगे 6731.4। अगर 1 0 से और मल्टीप्लाइड करते तो 4 को भी जंप करके जाके यहाँ हिडन हो जाता। आई थिंक आपको 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाइड करना आ गया। अब कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए। वो देखिए पॉइंट लगे हुए नंबर्स का क्यूब निकालने के लिए कह दे, स्क्वायर निकालने के लिए कह दे, 4 पावर दे के कह दे, तो आप कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि इवेल्युएट 0.3 टू द पावर 3। इसका मीन क्या हो जाएगा, 0.3 पे पावर 3 का मीन हो गया कि 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। देखिए आप 3 का 3 में मल्टीप्लाइड किए तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब डेसिमल को शिफ्ट करना है तो काउंट कीजिए, 1 प्लेस यहाँ है, 1 प्लेस यहाँ है, 1 प्लेस यहाँ है, यानी सब मिला के कितने है 1 2 3 प्लेस पे है। आपके पास ये डिजिट कितना है 2 प्लेस है, तो 1 प्लेस जो वैकेंट हो रहा है वहाँ 0 आप रखेंगे और तब जाके डेसिमल यहाँ 3 प्लेस लेफ्ट में लगाएंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। सेकेंड क्वेश्चन है 1.5 का क्यूब। इसका मीन हो गया कि 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। तो 1.5 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 225 ये हो गया और ये 15। अब 225 में 15 से मल्टीप्लाइड कर लीजिए और एक लास्ट हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। 5 5 जा 25 करी 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, ये 5 7 3 3। तो मल्टीप्लाइड आप किए तो ये आ गया 3 3 7 5 और कितने प्लेस पे 1 प्लेस 2 प्लेस और ये 3 प्लेस पे है। तो यहाँ डेसिमल शिफ्ट कर लेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, ए बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बस है जो 1 घंटे में 62.5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर देती है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि वही बस 18 घंटे दे दिया जाए, 18 आवर्स आपको दे दिया जाए, तो कितना किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर ली। एक का दिया है, ज़्यादा का आपसे पूछ रहा है, तो स्वाभाविक है कि आप क्या करेंगे मल्टीप्लाइड करेंगे। तो 62.5 में मल्टीप्लाइड करेंगे आप किससे 18 से। एज यूजुअल जैसे मल्टीप्लाइड करते हैं कर लीजिए। 8 से 5 में करेंगे तो 8 5 जा 40 कैरी 40 को 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 16 और 4 20 को 0 कैरी 2 और 8 6 जा 48 48 एंड 2 50 ये हो गया। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 0 5 2 और 6 और 5 ये 11। देखिए आपका मल्टीप्लाइड ये हो गया, बट इसमें डेसिमल ये 1 प्लेस है
तो इस डिसिमल को काउंट करेंगे आप 1 प्लेस और यहाँ ले आके शिफ्ट कर लेंगे। तो 1 प्लेस ये 1 हो गया, यहाँ आप शिफ्ट कर लेंगे। तो डिसिमल के बाद यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है। तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस कवर बाई बस 1125 किलोमीटर, यानी 18 किलोमीटर में वो 1125 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगी। देखिए ये आप मल्टीप्लाइड क्लियर डिसिमल का समझ लिए, सीख लिए। अब हम डिवीजन को सीखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम डिवीजन में जो परफेक्ट नंबर हैं उनसे भी डिवाइड सीखेंगे डिसिमल में, या दोनों में डिसिमल है उसका भी सीखेंगे। 10, 100, 1000 और 10,000 से भी डिवाइड सीखेंगे डिसिमल वाले नंबर को। तो अभी आपके सामने एक एग्जांपल है कि डिवाइड 39.168 बाई 12। इसमें डिविडेंट में ये डिसिमल है और डिवाइजर में ये डिसिमल नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, या दोनों में डिसिमल होगा तो उसको कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बस आराम से आपको मेरे तरफ ध्यान देना है कि कैसे वो प्रोसेस चल रहा है। तो करना क्या है, ये 39.168 आप यहाँ राइट कर लीजिए। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ये सिंबल कर लीजिए। यहाँ आप 12 को भर लीजिए। करना क्या है कि 12 से मल्टीप्लाइड आप 39 को करेंगे। तो 12 3 जा 36, 3 टाइम जाएगा आपका, 3 टाइम में गया, ये 36 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 3 और ये कैंसिल हो गया। अब 3 छोटा पड़ गया तो डिवाइड तो होगा नहीं। अब 1 को उतारना होगा, लेकिन ये डिसिमल टच हो रहा है। जो डिसिमल टच होगा आपको यहाँ ले आके डिसिमल को शिफ्ट कर देना है। अब तक टच नहीं हो रहा था, मैंने कोई नहीं ये किया, लेकिन जो डिसिमल टच होगा आप ले जाके यहाँ डिसिमल को शिफ्ट कर देंगे और इस नंबर को उतार लेंगे। आप 1 को उतार लीजिए। आप 12 का टेबल ये इतनी टाइम पढ़िए कि 31 से कम हो जाए या बराबर हो जाए। तो 3 टाइम में ज़्यादा हो रहा है, 2 टाइम में आप ले जाएंगे। 12 2 जा 30, 12 2 जा 24। अब ये 12 मांग के 11 हो गया। 11 में 6 को, ये 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब किसको लाएंगे, 6 को लाएंगे। कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 12 6 जा 72। अब ये 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 4 हो गया। अब 8 ऊपर से आएगा। यहाँ डिसिमल आप शिफ्ट करनी है तो ये नंबर को आप ब्रिंग डाउन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 8 ला दिए। अब 48 को 12 से डिवाइड करना है। तो 12 में 4 जा 48। तो आपका आंसर हो गया डिवाइड करने के बाद 3.264। देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन ये भी है। डिवाइड 0.567 बाई 9। यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसके अंदर रखेंगे 0.567 को डिवाइड करना है 9 से। देखिए ये 5 में हम करना चाहें तो ये डिसिमल शिफ्ट हो गया, डिसिमल टच हो गया, तो डिसिमल आप लगा लीजिए। अब 5 के साथ करेंगे तो जाएगा नहीं, ये 5 लेस है और ये मोर है, तो 0 टाइम ले जाइए। तो 9 का 0 टाइम ले गए तो ये 0 हो गया। 5 को उतार लीजिए। अब सब्ट्रैक्शन के बाद इस नंबर को उतारेंगे तो ये 6 आ गया। तो 9 का टेबल आप पढ़ेंगे कि 56 आ जाए तो कितनी टाइम ले जाएंगे, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। अब 6 में से 4 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आ गया। अब इस 7 को ब्रिंग डाउन करेंगे। अब 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, ये हो गया। तो आंसर आपका कितना हो गया, 0.063। डिसिमल के लेफ्ट में आप 0 रखने की एक परंपरा है, ऐसे हम राइट कर लेते हैं। नहीं भी राइट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परंपरा को क्यों तोड़ना, क्यों आप तोड़ेंगे या क्यों हम तोड़ेंगे। आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए कह रहा है फाइंड द क्वोशेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में 0.018 को डिवाइड करना है 0.6 से। यहाँ 0.0018 को डिवाइड करना है 0.09 से। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं।
करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर है या जो डिवाइजर होता है उसको हम परफेक्ट नंबर बना लेते हैं, क्योंकि डेसिमल का टेबल आपको पता नहीं है। तो अच्छा वे क्या होता है कि इसका ये 0.6 जो है इसका डेसिमल को हम हटाएंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं 0.018 0.6। देखिए ये डेसिमल हम चाह रहे हैं कि ये डेसिमल 6 जो है ये 0.66 केवल बन जाए। कब होगा? जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 प्लेस डेसिमल जाके दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ आ जाएगा। तो जितने से मल्टीप्लाइड आप डिनोमिनेटर को करेंगे उतने से मल्टीप्लाइड आपको न्यूमरेटर के साथ करना होगा। 10 से यहाँ कर देंगे। देखिए तो 10 से मल्टीप्लाइड आप करें तो 1 प्लेस डेसिमल जाके दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा। तो जो डेसिमल यहाँ है 0 को जंप करके यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया 0.18 और नीचे कितना हो गया आपका, ये डेसिमल आपके 6 इधर आ गया, ये 6 हो गया, केवल डेसिमल हट गया। अब 0.18 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल टच हो रहा है। अब 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 छोटा है तो कितनी टाइम ले जाएंगे, 0 टाइम ले जाएंगे, ये 0 हो गया। अब 1 उतरा, अब 18 को उतार लीजिए और कितनी बार ले जाएंगे, 3 टाइम ले जाएंगे। तो 6 3 जा 18, तो कितना आ गया आपका क्वोशेंट आ गया 0.03। अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। यहाँ क्या है, डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट है, तो यहाँ 100 से जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 0.09 जाके 9 बनेगा। तो 0.0018 डिवाइडेड बाई 0.09 मल्टीप्लाइड हम करेंगे इसको 100 से और ऊपर भी मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से। अब देखिए 2 प्लेस डेसिमल राइट की तरफ जाके शिफ्ट होगा, तो ये 0 और 1 के बीच में यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो 0.18 ये हो गया, ये 100 से डिवाइड मल्टीप्लाइड किए हैं तो ये डेसिमल आके यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी केवल 9 बन गया ये। और 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 ये हो गया। थर्ड आपका क्वेश्चन है 1.196 को डिवाइड करना है 1.4 से। इसको 1.4 को 14 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो 1 डेसिमल प्लेस वो डेसिमल दाहिनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये डेसिमल यहाँ था, 1 और 9 के बीच में जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो 1.96 और नीचे कितना हो गया, अब ये 14 हो गया। तो 14 से 1.96 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.14 हो जाएगा, क्योंकि 14 4 जा क्या होता है 196 होता है। तो आगे हम ये देखेंगे कि किसी नंबर को 100 से डिवाइड किया जाए, 10 से डिवाइड किया जाए, 1000 से डिवाइड किया जाए तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है वो सीखेंगे। हाँ देखिए पीछे आप 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाइड सीखे थे। मल्टीप्लाइड जब हम 10 से करते हैं, 100 से करते हैं या 1000 से करते हैं तो डेसिमल दाहिनी तरफ जाके शिफ्ट होता है। ठीक उसका रिवर्स वर्क आप डिवाइड जब करते हैं 10 से 100 से 1000 से तो डेसिमल किधर जाके शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ जाके शिफ्ट होगा। एक आपके पास क्वेश्चन है कि 496.253 डिवाइड किया जा रहा है ये 10 से, ध्यान दीजिए 10 से डिवाइड किया जा रहा है तो 10 से डिवाइड किया जा रहा है तो 1 प्लेस ये डेसिमल लेफ्ट जाके शिफ्ट होगा। ये डेसिमल 6 और 2 के मिडिल का है तो ये डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट होगा इधर आके, तो आप राइट कर देंगे 49.6253। इधर के नंबर डिजिट में कोई चेंजेज नहीं होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये 100 से डिवाइड किया गया होता तो ये पॉइंट आके यहाँ 4 और 9 के मिडिल में शिफ्ट हो जाता। यहाँ देखिए ये कितने जीरो से डिवाइड किया जा रहा है, ये 4 जीरो से डिवाइड किया जा रहा है तो 4 प्लेस डेसिमल क्या होगा, लेफ्ट जाके शिफ्ट होगा। तो आपके पास प्लेस कितना है 1 2 3, आप 4 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट होना है तो 1 प्लेस वैकेंट है तो वहाँ आपको जीरो रखना होगा। तो 0.0756 और 253 ये आपका आंसर आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन देखिए 125 को डिवाइड किया जा रहा है 1000 से, यानी 30 से डिवाइड किया जा रहा है तो डेसिमल
अब यहाँ डिसिमल हिडन होता है, छिपा होता है, तो 3 प्लेस वो लेफ्ट जाएगा, और लेफ्ट जाएगा तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस आपका डिसिमल कहाँ आ जाएगा, ये डिसिमल आ जाएगा 0.125। तो ऐसे आप डिसिमल किधर शिफ्ट होगा ये सारी चीज़ देख लीजिए। अभी एक एग्जांपल देख लीजिए, 28 को अगर डिवाइड करना है 0.014 से, ध्यान दीजिएगा करना क्या क्या मैंने बताया कि यहाँ डिसिमल नहीं होना चाहिए, नीचे का डिसिमल आपको हटाना है क्योंकि ये 14 बन जाए। तो जब ये 14 बनाने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाइड करना होगा, ये मल्टीप्लाइड आप 1000 से करेंगे, तो 1000 से नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ऊपर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 28 पे 30 आपके यहाँ शिफ्ट हो गया, और नीचे कितना हो गया, ये 30 इसको 3 यहाँ जाके डिसिमल शिफ्ट हो गया, नहीं 14 हो गया, तो 14 टू 28, ये आपका आंसर आ गया 2000। आई थिंक आपको अच्छे से मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, डिवीज़न समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आया है तो एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।